हिंदुस्तान का इतिहास है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। इसीलिए दोस्तों, आने वाला टाइम हम सबको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है। हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब और हमारे दूसरे कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खास करके मेरे बुद्धिस्ट समाज को विनती करता हूँ, आदिवासी लोगों को विनती करता हूँ, पिछड़ों को विनती करता हूँ, तेली माड़ी मांग कुमार संभार सरवन सबको विनती करता हूँ कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी वोटों से आपको चुन के लाना है और अपनी ताकत हिंदुस्तान महाराष्ट्र को बताना है। दोस्तों, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना चरण स्पर्श करतो, हजरत टिपू सुलतान यांना सुद्धा चरण स्पर्श करतो। मेरे जैसे एक छोटे वॉचमैन के लड़के को हमारे सदर इस महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप, इस महाराष्ट्र के होने वाले भावी मुख्यमंत्री इम्तियाज जी जलील साहब, मेरे सदर, उन्होंने मुझे एक छोटे परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे को आज विधानसभा का उम्मीदवार बना के ये महाराष्ट्र के तमाम जातिवादी और प्रस्तावित लोगों को बता दिया कि मजलिस MIM पार्टी ये जातिवादी नहीं है, हमारी पार्टी तो सेकुलर है, जो भी पार्टी बची है ये सब जातिवादी पार्टी है। मैं भाषण शुरू करने के पहले इस हिंदुस्तान की मुलुक मैदानी तोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चरण स्पर्श करता हूं, जिन नेता की जो हमारे तुम्हारे सबके आइडल है, जिनकी अपन सब लोग राह देख रहे हैं, मैं अकबरुद्दीन साहब को भी चरण स्पर्श करता हूं। दोस्तों, मैं छोटा आदमी हूं, मैं बड़ा वक्ता नहीं हूं। मैं जो बात आज यहाँ पे रखने वाला हूं वो बात मुद्दे सूत्र रखने वाला हूं, क्योंकि मैं जब भी भाषण करने आता हूं तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब की एक आधी स्पीच सुन के आता हूं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते मुझे इस देश का वजीर आलम नहीं बनना है, मुझे तो बस इस देश में, इस हिंदुस्तान में पिछड़ों की सेवा करना है, आदिवासियों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है और गरीब मुस्लिम लोगों के साथ में खड़े रहना है। हिंदुस्तान का इतिहास है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। इसीलिए दोस्तों, आने वाला टाइम हम सबको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है। हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब और हमारे दूसरे कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खास करके मेरे बुद्धिस्ट समाज को विनती करता हूं, आदिवासी लोगों को विनती करता हूं, पिछड़ों को विनती करता हूं, तेली माड़ी मांग कुमार संभार सरवन सबको विनती करता हूं कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी वोटों से आपको चुन के लाना है और अपनी ताकत हिंदुस्तान महाराष्ट्र को बताना है। दोस्तों, बड़ी मेरे से भी ज्यादा आप टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते कि अगर इस महाराष्ट्र में अगर मेरा कोई दाया हाथ है तो हम हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों मीटिंग में लेते, जाहिर सभा में लेते। तो आने वाले टाइम में हम सबको, मैं विधानसभा का कैंडिडेट हूं, मेरा कल क्या होगा या तो हमारे 16 कैंडिडेटों का क्या होगा वो अल्लाह के जात के हाथ में, वो अल्लाह तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और दोस्तों, औरंगाबाद के तमाम लोगों को मेरी विनती है कि तुम्हारी मेरी आन बान शान, यह औरंगाबाद की 2 सीट इतने मतों से आना कि पूरा महाराष्ट्र की आंख चौंक जाए कि जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब कितने वोटों से चुन के आए। तो दोस्तों, ये तुम हम सबकी ताकत है कि आज इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
आज असद साहब एनआरसी हो गए, सीएए के मैटर पे अपने लिए संसद में लड़ते हैं। जितने बार हम और हमारे नेता बाबा साहेब अंबेडकर का नाम नहीं लेते, उतने बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते। दोस्तों, तमाम मैं मुस्लिम समाज को विनंती करने नहीं आया हूं। मुस्लिम समाज तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब के साथ में खड़ा है। जो जो नबी के दीवाने हैं वो सब यहाँ पे हाजिर है। मेरा तुम सबको सलाम है। मैं यहाँ पे आह्वान करने आया मेरे बुद्धिस्ट लोगों को, मैं मेरे दलित लोगों को, आदिवासी पिछड़ों को, कि तुम्हारी हक की आवाज अगर कोई होगा औरंगाबाद में और या महाराष्ट्र में तो ये इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है।